नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव 24 के साथ। मैं स्नेहा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आर्यभट्ट चेतना मंच के संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार गवास्कर जी। और मैं इनसे आज बातचीत कर रही हूँ महिलाओं के मुद्दों के लेके। ठीक है सर। और मैं आपसे बहुत महिलाओं के प्रति जो बहुत ज्यादा अभी जो पंचायती चुनाव को लेकर हो रहा है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जो बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जो महिलाओं की भागीदारी, आरक्षण व्यवस्था पर आप इससे क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जी सर, स्नेहा जी को धन्यवाद। भी आपका स्नेहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ा सुंदर बोल लेती हैं। जी सर। हाँ, तो नीतीश जी रिजर्वेशन 50% महिलाओं को दी है, जी सर। तो मैं इसका सपोर्टर था, इसलिए कि मैं भी महिला पर काम करता हूँ। जी सर। लेकिन आज भी जो पुरुष प्रधान देश अभी भी लगता है कि बिहार में जितने महिलाएं हैं 10% छोड़ के 10% भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ 90% मुखिया महिला है, लेकिन इसके पति, इसके बेटे और जो मुखिया जिला परिषद सदस्य महिलाएं हैं आज भी नहीं जाती है, अपने मीटिंग तक में नहीं जाती है। जो जी इम्पोर्टेंट सर। मीटिंग होता है जहां वोटिंग का, इसमें जाती है, अन्यथा इनके परिवार ही जाते हैं ब्लॉक में, चाहे जिला जी सर। परिषद कार्यालय में। जो हमारा खराब लगता है, अपना व्यक्तिगत खराब लगता है। जी सर। महिला सशक्त कब होगी? जब अपने पावर का उपयोग करेगी। तो विधायक भी महिलाएं रहती है, तो हम देखें कि इसके हस्बैंड बेटा लोग ही उपयोग इनका पावर के करते हैं, जो मैं इसका घोर निंदा करता हूं। पावर जी सर। महिलाएं अपने आवाज उठाएं, और पावर मिला है तो ये पावर के सदुपयोग करें, महिलाओं के लिए आवाज उठाएं। देश की आधी आबादी है, जब तक आधी आबादी मजबूत नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत मजबूत नहीं बनेगा। जी सर, आपका बहुत अच्छा रहा सर, आपने महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा। और मेरा दूसरा सवाल है सर कि जो महिलाओं को मिले आरक्षण और उसके प्रभाव को लेकर जो जनता में मन में कई सवाल उठते हैं, और मैं जानना चाहूंगी कि इस बार जो मुखिया पद के लिए महिलाओं को जो चयनित किया जाएगा या उनके आरक्षण मिलेंगे, तो उसकी स्थिति क्या होगी सर, जो आने वाला है वर्तमान में? जो वर्तमान जो पहले था और फिर वर्तमान में जो आने वाला है, जो जी मैंने सर। कहा वही फिर होने वाला है। जी जीतेंगी, सर। रिजर्वेशन महिलाओं के है तो जीतेंगी, तो महिलाएं जीतेगी। इसको कोई जी दुनिया की सर। ताकत हटा नहीं सकता है, हरा नहीं। कोई न कोई महिलाएं जीतेगी, लेकिन जी यही सर। होगा। हाँ, होगा यही मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि पावर महिलाओं को नहीं मिल रहा है। हाँ, हम तो लगता है कि 100 महिलाएं में एक दो महिलाएं ऐसा है जो मुखिया को हम देखे हैं, सरपंच देखे हैं कि अपने पावर को उपयोग कर रही है एकदम पूर्ण रूप से। हस्बैंड, बेटा, बेटी से कोई मतलब नहीं है। जी लेकिन सर। 98% महिलाएं आज भी पुरुष पर डिपेंड है, और ये अपना पावर यूज नहीं करना चाहती है। करना चाहती तो भाई कर लेती, इसलिए कि पावर मुखिया जी तो यही है। लेकिन मुखिया जो बनती है, इसको कोई मुखिया नहीं कहते हैं, लेकिन जी इनका सर। बेटा के, इनका हस्बैंड को, परिवार जी को, सर। ससुर को लोग मुखिया जी कहता है। और जो ओरिजिनल मुखिया है, इसको चेहरा भी कोई नहीं चिंता है। जी सर। हम तो बता रहे हैं कि जी दस्तखत भी सर। सुनिए ना, जी। बिहार में क्या पूरे देश में महिलाएं के दस्तखत भी पुरुषे करते हैं। ये जी जो सर। अपने दस्तखत, हाँ, सेम दस्तखत कर लेते हैं। दस्तखत भी मुखिया उखिया का दस्तखत नहीं होता है, सेम इनके परिवार करते हैं। जी सर। तो कहने का मतलब है सर कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर महिला मुखिया है तो उनके वो खुद आत्मनिर्भर होकर वो काम नहीं करती हैं, उनके पति और बेटे ही जाकर उस काम को करते हैं। तो सही में कहा जाए तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिला वो सही रूप में सही साबित नहीं हो रहा है। तो एकदम नहीं इस हो रहा है, सुनिए, एकदम जी नहीं सर। हो रहा है। इसलिए कि महिलाओं को आगे करने के लिए नीतीश जी दिए थे रिजर्वेशन, कि जी महिला सर। है तो महिलाओं को, जो बहुत दिन से 80 साल की आजादी में महिलाएं बहुत पीछे थी, जी इसको सर। अप करने के लिए, ऊपर करने के लिए नीतीश जी जी का आरक्षण दिए थे कि महिला सशक्त हो जाएगी, महिलाओं जी की सर। आवाज उठेगी। लेकिन आज भी बता रहे हैं कि महिलाएं की आवाज नहीं उठ रही। इतना बलात्कार हो रहा है, इतना जी छेड़छाड़ हो सर। रहा है, लेकिन कहीं भी रोड पर बड़ा भारी संख्या में कहीं भी हम नहीं देखते हैं अपने महिलाओं के लिए भी आवाज उठाते हुए। कि जी बिहार सर। में 10,000 महिला कभी भी निकल सकती है, कि पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया सब तो महिलाएं हैं, सब में 50% रिजर्वेशन है। अभी सोचिए जी कि सर। लाखों महिला निकल सकती है एक साथ।
लेकिन कभी भी देखते हैं बड़ा बड़ा जो होता है, नीट छात्रा को देखिए, सुने होंगे नीट छात्रा को पटना मनीष रंजन, जो आप सुने होंगे कि मनीष रंजन के हॉस्टल में, जी सर, हाँ हॉस्टल में इसका रेप करके हत्या कर दी गई। तो 22,000 थे इसके गांव से, पतियामा गांव से लेके जहानाबाद तक, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत नगण्य था। जो कि महिलाओं की संख्या अगर रोड पर आ जाए तो आप समझ जाइए कि महिला थोड़े एक वोट भी महिला पुरुष से कम नहीं देती है। जितना महिला हर बूथ पर, कोई महिला पर 3 वोट ज्यादा है, महिला के कोई बूथ पर 3 वोट कम है, एकदम बराबर की माने हकदारी है, 1 वोट कम बेसी नहीं है। लेकिन जितना पावर यूज होना चाहिए महिलाएं नहीं, ये जो महिलाएं का दोष है। महिला घर में रिवोल्ट करेगी कि नहीं भाई हम मुखिया हैं, हम अपने पावर को क्यों न उपयोग करेंगे, तो मिल जाएगा पावर। और भुजा के बल से ही अधिकार लिया जाता है। अधिकार ऐसे नहीं मिलता है, लड़ाई करने के बाद मिलता है। रिवोल्ट करेगी कि नहीं भाई मुखिया हम हैं, और हम खाली एक देखने के लिए जाने जाते हैं कि मुखिया जी जीत गए फलना महिला, और इसके बाद कभी न ब्लॉक में जाना, न बीडीओ चिनते हैं, न सीओ चिनते हैं, न अनुमंडल पदाधिकारी चिनते हैं। कई जगह तो हम ऐसा पंचायत में गए हैं और मीटिंग में हम कह दिए कि देखिए आधी आबादी है, और एक बार बता रहे हैं मसौड़ी में मीटिंग हो रहा था, और इस मीटिंग में एक भी महिला नहीं थी। 50% रिजर्वेशन हर पंचायत में है, हर प्रखंड में है, लेकिन बताए कि मंच पर एक भी महिला मुखिया नहीं आई थी। अब सोच लीजिए कि दुर्भाग्य है, एक भी नहीं। हाँ, और हम आवाज उठाए, यहाँ मंडल पदाधिकारी थे, बीडीओ थे, सीओ थे, कोई मंत्री थे, और सबके बीच में मैंने आवाज उठाया। जो आयोजक थे मुझ पर गर्म भी हुए कि एक दिन मुद्दा क्यों, कि नहीं भाई हम महिलाओं पर काम करते हैं। महिला जब तक सशक्त नहीं होगी तो भारत मजबूत नहीं होगा। जो राज्य देख रहे हैं, केरला देखिए, तमिलनाडु देखिए, आप पंजाब देखिए, दिल्ली देखिए, जो हरियाणा देखिए, जहां महिलाएं सशक्त है, अपने काम कर रही है, और कंधा से कंधा मिला करके जहाँ चल रही है पति के साथ, जहाँ राज्य विकास कर गया है, जो पंजाब हरियाणा केरला जो बता रहे हैं, गोवा जाइए, हाँ यहाँ छुआछूत नहीं है कि पति महिला है और जेंट्स है, लगता ही नहीं है कि महिला जेंट्स है, एकदम मिलजुल करके काम करता है। जी सर, तो आप यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण के नाम पे मतलब उन्हें सिर्फ घर में ही बैठाने का काम होता है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती अपने कामों को लेकर। जैसे मुखिया का पद संभालती हैं तो वो ना ऑफिस जाती हैं, तो ये सब चीजें हैं कि वो उन्हें स्वतंत्र नहीं दिया गया। तो इसमें जनता एक सेकंड जनता की भी कमी है, जनता की भी कमी है कि आप जो हैं अभी बोल रही हैं, पत्रकार हैं, तो आप जैसे महिलाओं को पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको जिताएगा ही नहीं। और जो अनपढ़ महिला रहेगी, माने अनपढ़ महिला रहेगी, इसके हस्बैंड और इसके बेटे के पास अगर पैसा है तो ऐसे महिलाओं को लोग जिता देंगे। तो भाई अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ेगा? अरे जो भीमराव अम्बेडकर जी क्या बोले थे कि जो शेर के दूध पिएगा, जो दहाड़ेगा और संघर्ष करेगा, संगठन बनाएगा। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपका काम नहीं होगा। हम जैसे दहाड़ते हैं तो सब कानून जानते हैं, हम डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, हम लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि मुझे इस देश में पावर क्या है। तो हम अपने अधिकार के बारे में जानते हैं तो लड़ते हैं। अगर अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तो एक चौकीदार भी आके डांट देगा तो हम चुप हो जाएंगे। हमसे आईजी साहब और डीजीपी साहब डांटेंगे तो यहाँ हम लड़ेंगे, ठीक है आप पावर है, 4 लाठी मारिएगा, जेल भेजिएगा, लेकिन अपने जो अधिकार मिला है, जो अपने अधिकार के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, तो डेमोक्रेसी पढ़ना होगा और डेमोक्रेसी के बारे में जानना होगा। तो जानिएगा कैसे? जब तक शिक्षित नहीं रहिएगा। आप पत्रकार हैं तो आप कैसे पढ़े हुए थे तब ना आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और पढ़वे नहीं कीजिएगा तो आप कैसे पूछिएगा? तो इसलिए आपसे भी कह रहे हैं कि महिलाओं पर जोर दीजिए और महिलाओं को आप लोग जगाइए, गांव गांव में जा करके अधिकार के बारे में कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी आबादी 50% है, और जब तक तुम नहीं जगोगी, जब तक देश सशक्त नहीं होगा, गांव सशक्त नहीं होगा, शहर सशक्त नहीं होगा, राज्य सशक्त नहीं होगा। महिलाओं के लिए इतना फंड आया है, महिलाओं की इतना जीविका ला करके विकास कराया जा रहा है, और जब तक महिला अपने पैर पर खड़ा नहीं होगी तब तक बिहार सशक्त नहीं होगा। सर, जैसे देखा जा रहा है कि महिलाओं के जो आरक्षण या स्वतंत्रता उन्हें मिली है, तो हम भी महिला हैं, तो मैं भी एक आपसे प्रश्न कर रही हूँ सर कि स्वतंत्रता लोग तो मिल जाता है कि ये चीजें करना है, ये चीजें करना है, सर गवर्नमेंट दे देती है, आप करो। मगर क्या होता है ना कि जब महिलाएं काम करने के लिए आगे होती हैं तो क्या होता है ना, हमारा जो पुरुष प्रधान देश है तो वो अपने घर से ही स्वतंत्र नहीं होती, उसमें बेरियां है, ये करोगी तो ऐसे होगा, 10 लोग ऐसे करेंगे, समाज है तुम्हें ये वो कैसे
जकड़न से वो कैसे निकलेगी सर? ये चीज तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाज उसको बाहर नहीं निकलने देता है। सबसे बड़ा नहीं मुद्दा तो नहीं ये नहीं है। नहीं नहीं, अब मैं इसका खंडन करता हूँ। पहले जी ऐसा सर, था। जी सर। आपके आपके बात नहीं में सर, दम है। अभी मैं नहीं एक सर, मिनट अभी सुनिए, मेरे एक, क्षेत्र में, अरे सुनिए मेरे ना, क्षेत्र सुनिए, में है अरे सर। एक मिनट, आप ही जी, स्वतंत्र हैं। आपके जी, हस्बैंड, अभी आपके हस्बैंड घर में हैं, जी और सर, कोई भी अभी पुरुष प्रधान देश में किसी भी जी सर, पत्रकारों को कोई जेंट्स से बात करते ढेर देरी देखेगा तो इस महिला पर जी, गलत निगाह हो जाएगा कि इनसे कोई गलत संबंध है कि नहीं। तो नहीं, जी सशक्त सर, महिला। और आपके हस्बैंड एकदम आपको छोड़े हुए हैं कि नहीं भाई, आप पत्रकारिता कीजिए, जी आप सर, वीडियो बनिए और अपने काम। जी सर, तो महिला पर डिपेंड करता है, अपने महिला जी सर, अधिकार है। नहीं, हम कहें कि सोया हुआ शेर के मुख में मिर्गा नहीं जाता है। जब जी शेर सर, को भी शिकार करना होता है तो शेर जी जंगल सर, में घूमता है, तब शिकार करता है। ऐसे ही जी और बिल्कुल, भुजा के बल से ही अधिकार लिया जाता है। जब तक जी, आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जानिएगा, तो कौन आपको रोक सकता है? आपको कौन रोक जी, दिया, बोलिए। जी हो सर, सकता ये है कि तो, मन में इनको, सुनिए ना, 10% इनको भी होगा कि अच्छा नहीं लगता है। जी कोई सर, भी पति को, सच बता रहे, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, विदेश नहीं है, कोई भी पति को अपने पत्नी से, पुरुष से बात करना नहीं चाहते, अंदर टिस बात भी देखते हैं तो टिस होते रहता है। जी सर, जो सच्चाई एकदम बता रही, 100%, इसमें बता रहे 98% नहीं, अंदर में कुछ आज भी है। जी सर, लेकिन जो अपना काम कर रही है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, समझता है कि नहीं भाई, काम कर रहा है, पत्रकारिता है, तो जेंट्स देखेगा कि तब बात किसका इंटरव्यू लेगा। जी सर, हाँ। जी सर, तो आप पत्र मेरे चैनल में बहुत अच्छा बोले हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो भी महिला इस आपके चैनल, मेरे चैनल के द्वारा आपकी अगर बातें सुनेंगी तो बहुत मुझे लगता है कि अगर ये सब सुनने के बाद अगर वो ना जागे तो वो सर एक नहीं है, हम सुनिए, हम जी महिलाओं पर सर, काम करते हैं। हम तो जी लगातार, सर, आप सुनते होंगे, जी हमारा सर, हम काम ही बराबर सुनते हैं देश। आपके। महिलाओं पर हम काम नहीं करते। सुन लीजिए, कहिए कि महिला पर क्या करते हैं। हमारा राष्ट्र को मजबूत करना है। जी कि सर, राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? तो राष्ट्र मजबूत तब होगा कि महिलाएं जब घर से निकल करके हर काम में हाथ बटाएगी तो देश जी, मजबूत हो जाएगा। बताए कि हरियाणा पंजाब, हम दिल्ली रहे हैं, हरियाणा रहे हैं, पंजाब रहे हैं, हम कर्नाटक गए हैं, केरला गए हैं, तमिलनाडु गए, और हर जगह जी जहां सर, देखते हैं कि महिलाएं, अगर एकदम पुरुष और महिलाएं, गोवा गए हैं, जहां देखिए कि एकदम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इसका घर का विकास हो जाता है। जी और यहाँ सर, होता है कि भूख भी मर रहा है और घर से महिलाओं को नहीं निकलने देगा, तो हाल क्या जी होगा, सर, बोलिए। इसलिए जी सर, महिला को सशक्त करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए महिलाओं पर मैं काम करता हूँ। और जी मैं, सर, जब तक भारत का सशक्त नहीं हो जाएगा, जब तक बचेंगे हम महिला पुरुष प्रधान देश में, हम चाहते हैं कि बंधन टूटे और न यहाँ जी, पुरुष प्रधान देश रहे। और लोग कहने लगे कि महिला, बोलने लगे हैं, पहले कहावत सुनिए, पहले पहले लड़का से लड़की डरता था, जमाना बदल लड़के, गया। अब अब लड़की लड़के से से लड़का डरता है, जमाना बदल गया। जी हाँ, सर, जो बता बिल्कुल रहे सर, हैं, हाँ हाँ, जी, जो बताए कि पहले लड़का से लड़की डरती थी, जमाना बदल गया। अब लड़की से लड़का डरता है, जमाना बदल गया। जी सर, बहुत बहुत सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपने महिलाओं के मुद्दे से बात किया और इस मुद्दे को लेकर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। मैं आज छोटा सा ही टॉपिक नहीं, आपके नित्य साथ शेयर। प्रतिदिन सुनिए, महिलाएं पर हमसे पूछिए, आप महिलाएं हैं, जी और हम सर, महिलाएं पर लगातार हर टिप्स पर और बहुत चीजें हम बताएंगे। इस पर जी जाकर सर, के हमसे लीजिएगा और हम देते रहेंगे 10 मिनट 5 मिनट के। जी सर, धन्यवाद सर। आपने मेरे चैनल को, आपने मेरे साथ मेरे न्यूज पे आकर आपने इतना अच्छा बोला सर, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। आपकी बातों में बहुत ज्यादा ये है कि नहीं, महिलाओं के कैसे नहीं, जागरूक करना उनके। आपके जी सर, चैनल से मुझे भी लगाव होते जा रहा है। जी और सर, धन्यवाद सर। आप भी बहुत अच्छी बोलती हैं, इसके लिए कि बहुत आगे बढ़िए, यही मेरा शुभकामना है, आपका चैनल आगे बढ़े। सर और धन्यवाद सर। महिला सशक्त हो, भारत सशक्त होगा, राष्ट्र सशक्त होगा। जी सर।